तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिससे लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 9 अगस्त 1945 को फिर उसने फैट मैन नामक बम गिराया, जिससे इतनी तबाही मची जो सारी दुनिया ने देखी। इतनी बड़ी विनाशलीला के बाद भी आज दुनिया में एटम बम बनाने की होड़ क्यों है? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल, जिसने एटम बम बनाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी ही चुरा ली। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इजराइल ने एटम बम बनाने का काम बिल्कुल फिल्मी तरीके से किया है, चोरी करके, छुप के। FBI और CIA की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि इजराइल ने अमेरिका से परमाणु बम बनाने की तकनीक चुराई है। इजराइल खुद बेगन थ्योरी के तहत मानता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसके पास परमाणु हथियार होने चाहिए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मनाहेम बेगन के नाम पर इस थ्योरी की शुरुआत हुई। इसलिए 1981 में इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। बाद में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को भी तबाह कर दिया। साथ ही उसने साल 2010 में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर साइबर हमला किया और कुछ महीने पहले ईरान के 3 सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर्स पर अमेरिका से हमले करवाए। इजराइल की परमाणु शक्ति का सफर रहस्यमयी है, क्योंकि उसने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इसे न्यूक्लियर एम्बिग्विटी कहते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण देश है, जो अपनी सैन्य ताकत और खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उसके पड़ोसी या दुश्मन देशों के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इजराइल ने शुरू से ही अपने देश को परमाणु शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा। 1948 में जब इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसके पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने समझा कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बहुत जरूरी है। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया और 1957 में फ्रांस के साथ एक अहम समझौता किया। फ्रांस ने इजराइल को डिमोना नामक एक रिएक्टर बनाने और उससे जुड़ी तकनीक प्रदान की। ये रिएक्टर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ परमाणु हथियारों के निर्माण में भी इस्तेमाल हो सकता है। खास बात यह है कि फ्रांस और इजराइल के बीच ये साझेदारी सुएज संकट के दौरान और भी मजबूत हुई, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों की रणनीतिक जरूरतें एक जैसी थीं। बाद में जब फ्रांस ने इस सहयोग को रोक दिया, तब भी इजराइल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को धीमा नहीं होने दिया। इजरायली खुफिया एजेंट्स ने अमेरिका और यूरोप में जाकर वैज्ञानिकों से गुप्त तकनीक और डिजाइन चोरी किए। इस गुप्त जासूसी से इजराइल ने अपनी परमाणु क्षमता को और बेहतर बनाया। 1960 के दशक में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक परमाणु संयंत्र से बड़ी मात्रा में यूरेनियम गायब होने की खबर आई। माना जाता है कि यह यूरेनियम इजराइल के पास पहुंचा और उसने इसका इस्तेमाल अपने परमाणु हथियारों के निर्माण में किया। माना यह भी जाता है कि इजराइल ने 1960 के दशक के अंत में, खासकर 1967 के 6 डेज वॉर के समय, डिमोना परमाणु संयंत्र के माध्यम से हथियार तैयार करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने एक गुप्त लेकिन असरदार परमाणु क्षमता विकसित कर ली, जिसमें अनुमानतः 80 से 200 तक परमाणु वॉरहेड शामिल हैं। इजराइल की तरह कुल 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें से रूस और अमेरिका के पास दुनिया के करीब 90% परमाणु हथियार हैं, जबकि बाकी 10% में से भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले परमाणु बम बनने की शुरुआत मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने ही पहला परमाणु बम बनाकर दुनिया को तबाही का खिलौना पकड़ाया। इस बम का 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया गया, जिसने लाखों जानें ले ली और कई पीढ़ियों को तबाह कर डाला। इसके बाद परमाणु बम हासिल करने की जिद का दौर चला। दुनिया में परमाणु बम बनाने का पागलपन ऐसा फैला है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से हार के बाद कहा था, चाहे हमें घास की रोटियां खानी पड़े, लेकिन हम एटम बम बनाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान ने भले ही जैसे तैसे परमाणु बम हासिल कर लिया हो, लेकिन ऐसा करने में
उसके यहाँ वाकई घास की रोटी खाने की नौबत आ पड़ी है।